नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने लगते निर्वाचन आयोग से राष्ट्रीय सभा निर्वाचन की तैयारी शुरू। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश जारी किया गेल में नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली से असंतुष्टि व्यक्त। राजपा द्वारा प्रदेश सभा सदस्य के समानुपातिक लिस्ट के नाम सार्वजनिक। धनुषा से विभा ठाकुर आ महतरी से जानकी शाह बरल नाम में आयल कहित कार्यालय में तोड़फोड़। राप्रपा से शहरी विकास मंत्री दीनानाथ गिरी के बर्खास्त कर सिफारिश। पार्टी अध्यक्ष कमल थापा दादागिरी देखा रहा प्रतिक्रिया। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज उएच लिबेरिया के राष्ट्रपति में विजय। उपराष्ट्रपति जोसेफ बोकाई के पराजित कले। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय सभा निर्वाचन की तैयारी शुरू किया गेल। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे लगते निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय सभा निर्वाचन की तैयारी शुरू कर देने। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अध्यादेश जारी करने लगते राष्ट्रीय सभा निर्वाचन की तैयारी शुरू करने जानकारी करौलक। आयोग के सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरे राष्ट्रीय सभा निर्वाचन की तैयारी के लिए आंतरिक छलफल शुरू भ चुकल धारणा रखने। वो अध्यादेश जारी भेल जानकारी आयोग में आयल लगते निर्वाचन तैयारी विधिवत रूप से अगाडि बढ़ चुकल स्पष्ट करेने। निर्वाचन आयोग कानून बमोजिम जल्दी समय भीतर एकदम छोट समय भीतर संपन्न होब जगह निर्वाचन के मिति तोक सरकार के आग्रह करबाक समेत योजना बना लेने। रवि दिन धरि निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति जारी करने अध्यादेश के विषय में सरकार औपचारिक जानकारी करला के बाद राष्ट्रीय सभा संबंधी निर्वाचन की तैयारी अगाडि बढ़ाओल जेबाक आयोग के योजना अछि। कानून के अभाव में निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय सभा निर्वाचन प्रक्रिया समेत अगाडि बढ़ाब नहीं सकल छल। शुक्र दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अध्यादेश जारी केला के बाद राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के प्रक्रिया अगाडि बढ़ेबाक बाट खुजल अछि। 59 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा गठन केला के बाद मात्रै संघीय संसद पूर्णता पाओत। एम्हर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाब निर्वाचन आयोग के आग्रह केलक अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी सब संगे शुक्र दिन दोपहर में भेंटघाट कक राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाब देरी नहीं कर आग्रह करेने। अध्यादेश जारी भ चुकला से आब राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाब प्रधानमंत्री आग्रह केने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव जानकारी करौने छथि। ओहि क्रम में प्रधानमंत्री देउवा राष्ट्रीय सभा के चुनाव के लेल आवश्यक परवाला प्रदेश प्रमुख नियुक्ति के काम में समेत देरी नहीं करबाक आश्वासन निर्वाचन आयोग के दिलने। आवश्यक पर्ने मतदाता हो पहिले गाउँपालिका नगरपालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर मतदाता अलरेडी छँदै छ। अर्को मतदाता प्रदेश को सभासदहरू जति हुन्छ प्रदेश सभाका सदस्यहरू पनि मतदाता को व्यवस्था छ। राष्ट्र सभाको निर्वाचनको लागि अब उहाँहरूको शपथ ग्रहणको लागि कसरी शपथ ग्रहणको प्रक्रिया पूरा गर्ने, शपथ ग्रहणको लागि व्यवस्था के छ भने प्रदेश प्रमुख कहाँ शपथ ग्रहण गर्ने, प्रदेश प्रमुख राष्ट्रीय सभा के मतदाता प्रदेश सभा सदस्य सब समेत हैत भेला से हुनका सबके शपथ के लेल समेत प्रदेश प्रमुख नियुक्त कर पड़बाक कानूनी प्रावधान अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव ओहि के लेल प्रदेश प्रमुख नियुक्त कर देरी नहीं होबाक चाही आश्वासन प्रधानमंत्री देने समेत जानकारी करौलनि। सरकार पठाउने अध्यादेश जारी भेला के बाद राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाब निर्वाचन आयोग के बाट खुजल अछि। एम्हर निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के मिति घोषणा कर सरकार के आग्रह कर देने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी भेल लगते निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी लोकनि प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भेंटघाट केने छल। भेंटघाट में देउवा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष स्वतंत्र आ विश्वसनीय रूप में संपन्न कराब सफल भेल में बधाई समेत निर्वाचन आयोग के देने छलैथ। भेंट में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन के मिति घोषणा कर आग्रह केने छलैथ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश जारी करने में असंतुष्टि व्यक्त कलाई। अध्यक्ष ओली सरकार अनुचित ढंग से चौतर्फी दबाव देला के बाद राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश जारी कर बाध्य भेल दावी करेने। शुक्र दिन नेपाल पर्वतारोहण संघ काठमाडौँ में आयोजना करने कार्यक्रम में बजेतो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी केनाई संवैधानिक भेल रहितो अध्यादेश अपने असंवैधानिक रहल पुराने अड़ान दोहराउने छलैथ। अध्यक्ष ओली कार्यान्वयन हो भी नहीं सक जेका जारी कैल गेल अध्यादेश अनुचित रहल समेत
तर्क रखले नै छु। उहाँले असाधारण दबावको कारणले गरेको हुनुपर्छ। असाधारण दबाव थियो। सरकार बनाउने कुरा प्रतिनिधि सभाको स्वतन्त्र बिजनेस हो। यत्रो बहुमत ल्याइसकेपछि यो खोजेर त्यो खोजेर सरकार बन्न नदिने दुनियाँमा कोही हुन्छ? विद्वानहरूले कतिवटा सोनामा धन्यहरूले लेख्या देख्छु। यो केपी ओलीको अहङ्कार। चुनाव अगाडि काङ्ग्रेसलाई हराउँछु भन्यो, बहुमत ल्याउँछु भन्यो, अहङ्कार। अनि चुनाव जित्छु भन्दा पनि अहङ्कार हो। मलाई त एउटा स्पष्टीकरण पनि आयो। तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने 24 घण्टाभित्र जवाब दिनुहोस् भन्ने। त्यसमा के थियो भने शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेर किन भन्नु? म छक्क परेँ। खै यो सबै विभिन्न उसका जित मार्ने कुरा। राजनीतिलाई स्वस्थ राजनीतिक कोर्समा अगाडि लानुपर्छ। अहिले पनि विभिन्न ढङ्गले तपाईँहरूले कहीँ सुन्नुभएको छ? एसएलसीको जाँच भयो, त्यसको रिजल्ट नगर्ने, ब्याचलरको परीक्षा पत्र पनि छैन, विद्यार्थी पनि छैन, त्यो जाँच भएपछि मात्रै अर्को पनि रिजल्ट गर्ने। जुन कानुन छैन, जुन मतदाता छैन, जसको कार्यक्रम तोकिया छैन, केही पनि भएको छैन, त्यो पहिले तोक्नुपर्ने। सरकार पहिले बन्दाखेरि के बिग्रिन्छ? अस्थिरतामा देशलाई लान खोज्ने। खै अध्यक्ष ओली सरकार अपन आयु लंबा करके खेल में लाग रहल आरोप समेत लगलन। अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने संगे देश में नया सरकार गठन करके बाट खुला भेल समेत धारणा रखने छलैत। ओ नया सरकार देश के समृद्धि के लिए काम करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिक दल सब बीच के विवाद आ गतिरोध अंत करके लिए स्वयं राष्ट्रीय सभा निर्वाचन संबंधी अध्यादेश प्रमाणीकरण के धारणा रखलिए। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवासँग शुक्र दिन शीतल निवास में भेल भेंट में राष्ट्रपति भण्डारी अध्यादेश प्रमाणीकरण के संगे राजनीतिक गतिरोध अंत होबाक विश्वास व्यक्त केने राष्ट्रपति भण्डारी के स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी जानकारी कराउने छलैत। राष्ट्रपति भण्डारी के भेंट कर प्रधानमंत्री देउवा शीतल निवास पहुंचल छलैन। उनका सबके बीच में वो अध्यादेश आ पछिल्का राजनीतिक अवस्था के विषय में बातचीत भेल छल। राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रीय सभा निर्वाचन संबंधी अध्यादेश शुक्र दिन प्रमाणीकरण समेत केलिए छ। वैशाखु सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश तत्काल जारी कर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के फेर से दबाव देने छल। शुक्र दिन भोर में बैसल पार्टी केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैसार से राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश तत्काल जारी कर राष्ट्रपति भण्डारी के फेर से दबाव देबाक निर्णय केने छल। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल बैसार से एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार में राष्ट्रीय सभा के गठन कर के पार्टी के अडान उपयुक्त संवैधानिक आ समावेशी सिद्धांत अनुकूल रहल अडान समेत दोहराओल गेल छल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समेत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देरी नै करबाक चाही निष्कर्ष निकालल गेल पार्टी नेता डाक्टर प्रकाश रन महत जानकारी कराउने छल। राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो 3 महिना अगाडि चाहिँ पठाएको चाहिँ अध्यादेश हो र यसको आशय यो समानुपातिकताको केही सिद्धान्तलाई पनि यसले चाहिँ ग्रहण गरेको छ र समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नै खास गरी माथिल्लो सदनको गठन हुने व्यवस्था भएको अवस्थामा त्योभन्दा चाहिँ अर्को व्यवस्थामा जाने कुरै छैन र अब यही अनुसार नै माथिल्लो सदनको चाहिँ गठन हुनुपर्छ र सरकारले पठाएको अध्यादेश नै अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। पार्टी यसमा एक निर्वाचन में हार बेहोरल परल बात के नेपाली कांग्रेस ओकर समीक्षा कर पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बजाव की तैयारी समेत कैने छ। माओवादी केंद्र प्रदेश सभा के 35 समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य छनौट कलक। पार्टी शीर्ष नेतृत्व
आ प्रदेश इंचार्ज सबके बैसार से प्रदेश सभा के सदस्य सब छनौट कयल गेल अछि। माओवादी से प्रदेश सभा सदस्य बनवाला में नेता के पत्नी बेटी से भर्खर पार्टी प्रवेश करवाला सब समेत अछि। 3 नंबर प्रदेश से प्रदेश सभा सदस्य बनल भावना सुवेदी नेता झक्कू सुवेदी के बेटी छथि। तहिना सीता अधिकारी नेता महेश्वर दाहाल के पत्नी छथि। प्रदेश नंबर 3 के प्रदेश सभा सदस्य बनल दोलखा के आंगदेन्डी लामा चुनाव आगो मात्रै माओवादी प्रवेश केने छली। प्रदेश नंबर 6 के समानुपातिक में पड़ल पुष्पा घरती बिष्ट पूर्व सांसद नरबहादुर बिष्ट के कन्या छथि। कृष्ण शाह आचार्य नेता रामदीप आचार्य के कन्या छथि। तेना बिमला केसी पूर्व गृहमंत्री जनार्दन शर्मा के भावो छथि। सीता नेपाली पूर्व सांसद समेत छथि। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल 12 गोटे समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश नंबर 2 में छनौट कर देलक अछि। अध्यक्ष मंडल सबके बैसार से प्रदेश नंबर 2 के 10, प्रदेश नंबर 5 आ प्रदेश नंबर 7 के 1 सदस्य छनौट केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 में 7 महिला आ 3 पुरुष सिफारिश कयल गेल अछि। अध्यक्ष मंडल के सदस्य सबके भागबंटा के आधार में समानुपातिक सदस्य चयन भेल। एक नेता धारणा रखले अछि। अध्यक्ष मंडल के सदस्य अनिल झा के कन्या डिम्पल झा समेत प्रदेश सभा सदस्य में चयन होब सफल भेल अछि। वो पूर्व सभासद समेत छथि। ओ नेता झा के कोटा में पड़ल अछि। प्रदेश नंबर 2 में बबीता चौधरी, नीलम देवी भूमिहारिन, अंजू कुमारी, पूनम यादव, विभा ठाकुर, डिम्पल झा, राम नरेश राय, जानकी शरण शाह, राम प्रवेश बैठा, लैला खातून समानुपातिक दिस प्रदेश सभा सदस्य चयन होब सफल भेल अछि। धनुषा से विभा ठाकुर आ महतरी से जानकी शरण शाह के चयन कयल गेल अछि। एम्हर प्रदेश सभा के समानुपातिक सदस्य के लक राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय कार्यालय में तोड़फोड़ आ बवाल मचल अछि। मधेसी कर्मचारी मंच के सदस्य लोकनि पार्टी केंद्रीय कार्यालय में तोड़फोड़ समेत केलक अछि। मंच के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राजपा के प्रदेश नंबर 2 के समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य में छल। ओ सरकारी नौकरी छोड़ के समानुपातिक में गेल छलनि, मुदा हुनक नाम सिफारिश नहीं भेला के बाद शुक्र दिन साँझ में कार्यालय में हुनक समर्थक सब आ कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी तहिना सदस्य सब तोड़फोड़ केलक अछि। ओ सब पार्टी के बोर्ड के साथे कुर्सी सब समेत तोड़फोड़ केने छल। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के नेपाल के लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी शुक्र दिन भोर में भेंटवार्ता केलनि। भेंट में समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल भेल बताओल गेल अछि। कांग्रेस के कार्य संपादन समिति के बैसार चलि रहल बेर में भारतीय राजदूत पुरी बालुवाटार पहुंच गेल छलाह। राजदूत पुरी करीब आधा घंटा के बाद बालुवाटार से बहरायल छलथि। नया सरकार के लेल मार्ग प्रशस्त करबाक तैयारी कर रहल बेर में कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमंत्री देउवा आ राजदूत पुरी बीच भेल ई भेंटवार्ता के अर्थपूर्ण रूप में देखल जा रहा है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी शहरी विकास मंत्री दिलनाथ गिरी के बर्खास्त कर सिफारिश केलक अछि। राप्रपा अध्यक्ष एवं उप प्रधानमंत्री कमल थापा अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र बुझाकर गिरी के बर्खास्त कर कहने अछि। संबंधित दल सिफारिश केला के बाद प्रधानमंत्री मंत्री के बर्खास्त कर सकैत अछि। बृहस्पति दिन मंत्री परिषद बैसार में उप प्रधानमंत्री थापा और उनके पार्टी के मंत्री गिरी बीच चर्काचर्की विवाद भेल छल। थापा बैसार में गिरी के राजीनामा मांग केने छल, मुदा ओ स्वयं प्रधानमंत्री के मात्र राजीनामा देव कहिकऽ ओतऽ से चलि गेल छल। थापा शुक्र दिन पार्टी के बैसार राखि गिरी के हटाबऽ जकाँ छलफल केने एक गोटे नेता बटोलनि। एम्हर राप्रपा के शहरी विकास मंत्री से हटाओल गेल दिलनाथ गिरी पार्टी अध्यक्ष कमल थापा दादागिरी देखा रहल चेतावनी देलनि अछि। पार्टी बर्खास्त कर प्रधानमंत्री के पत्र पठाउने लगते पत्रकार सब संगे बातचीत करैत गिरी थापा के निर्णय से दुनिया स्तब्ध भेल बतौलनि अछि। राप्रपा शहरी विकास मंत्री से हटौने दिलनाथ गिरी पार्टी अध्यक्ष कमल थापा दादागिरी देखाउने प्रतिक्रिया देलनि। राप्रपा उठौने एजेंडा वास्तविक नहीं भऽ कऽ व्यापार के लेल मात्र अछि से बात भरखरे के चुनाव से प्रश्न भेल उल्लेख करैत राप्रपा पूर्व प्रमुख सचेतक समेत रहल गिरी मुदा तैयो पार्टी अध्यक्ष कमल थापा में अहम आ घमंडीपन एखनो रहल आ एखनो चेतना नहीं आयल हुनक आरोप छलनि। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। धनुषा में सन 2017 में 11 हत्या 8 बलात्कार के घटना भेल तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल अछि। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक धनुषा आइ सार्वजनिक केने वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार धनुषा में सन 2017 के जनवरी से दिसंबर धरि में 11 गोटे के हत्या भेल तथ्यांक सार्वजनिक कयलक अछि।
11 महिला बलात्कार के शिकार भेल समेत तथ्याङ्क में देखाओल गेल अछि। प्रतिवेदन अनुसार ओहि अवधि में 76टा मानव अधिकार हनन के घटना भेल देखाओल गेल अछि। यी घटना से 184 गोटे पीड़ित बनल समेत इन्सेक जनौने अछि, जाहि मध्ये राज्य पक्ष 101 आ गैर राज्य पक्ष 83 गोटे पीड़ित भेल बताओल गेल अछि। प्रतिवेदन अनुसार 11 गोटे के हत्या, 24 गोटे ऊपर हत्या के प्रयास आ 44 महिला हिंसा के शिकार बनली अछि। महिला संग संबंधित हिंसा मध्ये 8 बलात्कार, 9 बलात्कार के प्रयास, 4टा बहुविवाह, 6टा दहेज कारण हिंसा लगायत के घटना सब प्रतिवेदन में देखाओल गेल अछि। तहिना ओहि अवधि में आंदोलन के क्रम में 92 गोटे घायल भेल समेत देखाओल गेल अछि। जनकपुर में बाल मेला के आयोजना कयल गेल अछि। बाल बालिका भीतर के प्रतिभा उजागर, गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालय में भ रहल लैंगिक हिंसा के अंत तथा व्यावहारिक ज्ञान अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य से जनकपुर के 12 बीघा रंगभूमि मैदान में बाल मेला के आयोजना कयल गेल छल। मेला में धनुषा के 17टा सामुदायिक विद्यालय के विद्यार्थी लोकनि सहभागिता जनौने छलखिन। मेला में विद्यार्थी लोकनि निर्माण के विज्ञान प्रवृत्ति संग संबंधित सामग्री सबके प्रदर्शनी समेत राखल गेल छल। तहिना विद्यार्थी लोकनि नृत्य, नाटक लगायत के सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत केने छलथि। मेला में शिक्षा क्षेत्र में काम करैत आयल 13टा संस्था सब स्टॉल समेत रखने छल। नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकार के सहयोग में संचालित सामुदायिक विकास कार्यक्रम USAID, यूनिसेफ, लाइफ नेपाल, RRN लगायत संस्था के आयोजना तथा जिला शिक्षा कार्यालय आ महिला तथा बाल बालिका कार्यालय के सहकार्य में बाल मेला के आयोजन कयल गेल छल। विद्यार्थी सभक प्रतिभा उजागर तथा व्यावहारिक ज्ञान देबक लेल जनकपुर में बाल मेला के आयोजन कयल गेल। एहि संदर्भ में मेला में सहभागी विद्यार्थी लोकनि के हमसब पूछने छलौं, बाल प्रतिभा देखेबाक हेतु एहन मेला कतेक आवश्यक अछि? आँख बात जहिनाक तहिना। बाल बालिकाको मनोबल बढाउने गर्छन्। यहाँ सबैहरू मतलब यहाँ हामी आयो हेर्न पायो, धेरै किसिमका सृजनात्मक क्रियाकलापहरूको हेर्न पायो सर। धेरै राम्रो बनाएका छन्, हातले बनेको सामानहरू बनाएका छन्। जस्तै अब धेरै कि हामीहरू ज्ञानकुपको सेम टु सेम लोगो बनाएर ल्याएको छ। यो पनि एउटा विद्यार्थीहरूको मनोबल बढाउने एउटा छ। यो यस्तो चिज छ कि नहेरेको चिज पनि हाम्रो यहाँनिर गरेको छ र यो बाल क्लबद्वारा यो गरेको चिज धेरै राम्रो छ। यसमा मान्छेमा म्यासेज पुग्छ कि हामीलाई एक कदम माथि सोच्नुपर्ने हो। रिमोट कन्ट्रोल कार बनाएको छ, स्कुलको बनाएको छ। त्यो कारणले मलाई मेरो विचार छ, व्यक्तिगत विचार त्यो धेरै राम्रो छ। र हाम्रो यो समाजमा धेरै छुवाछुत भेदभाव छ। दलित जातिलाई मान्छे पढ्न दिँदैन, पढ्न दिन्छ भने भेदभाव गर्छ। यस्तो कार्यक्रम सरकारवालाले होस्, स्थानीय तहको मान्छेले होस्, यो टाइममा गर्नु पर्यो र गरेपछि यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई फाइदा हुन्छ, विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ। जति पनि मतलब बालबालिकाहरू छ उसको उज्जवल भविष्यको लागि योभन्दा पनि अझै व्यस्त गरेर त्यसमा मतलब केही आफ्नो प्रतिभा देखाउनुपर्छ भन्ने समाजमा जो यो क्रियाकलापहरू हुन्छ, छोरीलाई नपढाउने, छोरालाई मात्रै पढाउने, त्यो डिस्क्रिमिनेसन गर्नु हुँदैन। हामीलाई बुझ्नुपर्छ आमा बाउलाई छोरा र छोरी इक्वल हो। हाम्रो समाजमा चाइल्ड म्यारेज गर्नु हुँदैन। हामीले यहाँ आएर धेरै कुरा सिक्यो। मूर्तिकला के बनाएको छ, हामीले धेरै आउटी नलेजहरू सिक्यो। त्यो प्रोग्रामले हामीलाई अगाडि बढ्ने प्रोत्साहन दिन्छ। के भन्छ मनमा साइन्स तर्फीको के भन्छ आर्ट्स तर्फीको कला जगाउँछ र भोलि गएर भविष्यमा गएर त्यो हाम्रो भाइ बहिनी पनि गएर एउटा राम्रो निकै ठुलो वैज्ञानिक के भन्छ आर्टिस्ट र त्यसका साथसाथै विभिन्न ठुला मान्छे र ठुला मान्छे बन्न सकिन्छ। आफ्नोभन्दा सिनियरलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ, जुनियरलाई लभ गर्नुपर्छ। अब लैंगिक हिंसामा केटीलाई टच गर्नुपर्छ, लेकिन ब्याड टच गर्नु पर्दैन, गुड टच गर्नुपर्छ। आफूभन्दा के भन्छ त्यसलाई नि सबै ठुलो र सानोलाई एकै व्यवहार गर्नुपर्छ। छुवाछुतको बानी नगर्नुपर्छ, किनभने ठुलो जातको मान्छे ठुलो मान्छेको जाति त्यहाँ बेन्चमा बसेर खान्छ र त्यहाँ तल सानो जातिको मान्छेलाई तल खुवाउँछ। त्यो किन? त्यो हामीहरूको जातमा योहरू हुँदैन, योहरू मान्नु पर्दैन।
हंसपुर नगरपालिका अपन पहिल नगरसभा भव्यता के साथ संपन्न केलक अछि। हंसपुर नगरपालिका अंतर्गत परबला बक्चौरा में आयोजित एक भव्य समारोह के बीच हंसपुर नगरपालिका के प्रथम नगरसभा संपन्न कयल गेल अछि। नगरपालिका प्रमुख मेयर रामज्ञान मंडल के अध्यक्षता, जिला समन्वय समिति धनुषाक सभापति रामदेव बनरैत यादव के प्रमुख आतिथ्य, तेना जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह के विशेष आतिथ्य में आयोजन कयल गेल पहिल नगरसभा में नगरवासी सबके उल्लेख्य सहभागिता देखल गेल छल। कार्यक्रम में नगरपालिका उपमेयर रेणु झा आय व्यय विवरण प्रस्तुत केने छली। नया आर्थिक वर्ष 2074-75 के लेल हंसपुर नगरपालिका 19,77,30,530 रुपया के बजेट प्रस्तुत केलक अछि। कार्यक्रम में जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह, धनुषाधाम नगरपालिका मेयर बालेश्वर मंडल, सबैला नगरपालिका मेयर विजय शंकर शाह सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलथि। बजेट सदुपयोग कर भ्रष्टाचार रोक के लेल जतेक सकब प्रयास करबाक हंसपुर नगरपालिका मेयर रामज्ञान मंडल प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। कार्यक्रम में जनकपुर उपमहानगरपालिका उपमेयर रीता झा समेत अपन धारणा रखने छली। मधेस निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल मधेस प्याप्सन प्रभात फेरी निकाल्लक अछि। दोसर वार्षिकोत्सव के अवसर पाएर मधेस प्याप्सन जनकपुर में प्रभात फेरी निकाल्ने छल। 12 बीघा मैदान से निकलल प्रभात फेरी नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा केने छल। विद्यार्थी सहित भोरे भोरे निकालल गेल प्रभात फेरी जनकपुर के विभिन्न चौक सब के परिक्रमा केने छल। प्रभात फेरी में विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थी तथा शिक्षक सब के सहभागिता छलनि। वार्षिकोत्सव अंतर्गत 3 दिन मधेस प्याप्सन के बंद सत्र शुरू होबा जा रहल अछि। जनकपुर के युवा विद्यार्थी सब अपन टोल के सरसफाई अभियान के निरंतरता द रहल अछि। वही क्रम में जनकपुर उपमहानगरपालिका के वड़ा नंबर 7 आ 8 के विभिन्न टोल के सरसफाई विद्यार्थी आ युवा सब कयलक अछि। दशरथ टोल सुधार समिति के नेतृत्व में सरसफाई कयल गेल अछि। समिति के अध्यक्ष दीपक ठाकुर के अगुवाई में विद्यार्थी सब आ युवा सब टोल के सरसफाई केने छल। बजरंग चौक सहित चौक सबके सरसफाई कयल गेल छल। राप्रपा प्रदेश सभा के 3 समानुपातिक सदस्य चयन केलक अछि। राप्रपा प्रदेश सभा के समानुपातिक दिस प्रदेश नंबर 1, 3 आ 6 में एक सीट पौलक अछि। सह प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ के अनुसार प्रदेश नंबर 1 में इंदिरा राय, 3 में रीता माझी आ 6 में सुशीला शाही के नाम सिफारिश कयल गेल अछि। राय झापा, माझी रामेछाप आ शाही कालीकोट के छथि। नेकपा एमालेक नेता एवं पूर्व मंत्री लाल बाबू पंडित माघ पहिल सप्ताह पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व में नया सरकार गठन होबाक दावी कयलनि। नेता पंडित स्वयं गृहमंत्री के जिम्मेवारी पौली त 6 महीना भीतर 50% अपराध नियंत्रण क देबाक दावी समेत कयलनि अछि। शुक्र दिन भक्तपुर में स्थानीय संचारकर्मी सब समक्ष ओ गृहमंत्री के रूप में राजनीति के आवरण में होबवला अपराध नियंत्रण कर स्वयं सफल होबाक समेत धारणा रखने छलथि। म कुनै पनि अपराधीसँग साँठगाँठ गर्दिन, चाहे राजनीति र अपराध सँगसँगै जोडेर किन लिएर आएको हो। देखाउन राजनीति, गर्ने अपराध, त्यस्ता अपराधी राजनीतिज्ञलाई दण्डित गर्न तयार छु भनेर आउने हो भने मलाई लाग्छ अपराध र राजनीति पनि छुट्टिन्छ र अपराधको स्तर पनि। एमाले नेता पंडित नया सरकार गठन माओवादी केन्द्र संघ के पार्टी एकता सँगसँगै अगाडि बढत धारणा रख्ने छलथि। अब इंटरनेशनल। भारत के मुंबई कमल मिल कंपाउंड में एक लगी भेला से 14 गोटे के मृत्यु भेल और किछु गोटे घायल भेल छन्। मुंबई के
कमल मिल कंपाउंड में बृहस्पति दिन रात में अगलागी भेल द टाइम्स ऑफ इंडिया जनौलक अछि। अधिकारी सब बृहस्पति दिन मध्य रात में कमल मिल कंपाउंड भवन के तेसर तल्ला में अगलगी भेल जानकारी करौलक अछि। मृत्यु भेनिहार में बहुते गोटे बर्थडे पार्टी मनाबो त गेल महिला सब रहल मुंबई पुलिस जनौलक अछि। बर्थडे मना रहल 28 वर्षीय महिला के समेत जान गेल पुलिस जनौलक अछि। घायल सबके सीमन अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। आग मिझाबे के समेत प्रयास जारी अछि। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज ऊएच लिबेरिया के राष्ट्रपति में विजय भेला अछि। ओ लिबेरिया के उपराष्ट्रपति जोसेफ बोकाई के पराजित कर विजय प्राप्त कयलनि। लिबेरिया के निर्वाचन आयोग पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज 61.5% मत प्राप्त कऽ विजय भेल जनौलक अछि। चुनाव में जम्मा 98.1% मत खसल ओतक निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। लिबेरिया के निर्वाचन प्रमुख लिबेरिया सन 1944 के बाद दूटा गृह युद्ध सम्हारि कऽ लिबेरिया चुनाव केने आ आब प्रजातंत्र में प्रवेश केने दावी केलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। आठम अंतर्राष्ट्रीय कराते प्रतियोगिता में नेपाल 94 पदक सहित पहिल भेल अछि। बृहस्पति दिन रात धनगढ़ी में संपन्न भेल प्रतियोगिता में 168 मध्ये नेपाल 23 स्वर्ण 23 रजत आ 48 कांस्य सहित 94 पदक जीत कर पहिल स्थान ओगट सफल भेल। दोसर स्थान में रहल भारत 9 स्वर्ण सहित 51 पदक प्राप्त कयलक। तेसर स्थान में रहल भूटान 6 स्वर्ण सहित 9 पदक जीतलक त श्रीलंका 2 स्वर्ण सहित 7 पदक, बांग्लादेश 1 स्वर्ण सहित 5 पदक आ पाकिस्तान 1 स्वर्ण सहित 2 पदक जीतलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने लगते निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के तैयारी शुरू कयलक। धमाधम तैयारी तीव्र। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश जारी करने में नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली से असंतुष्टि व्यक्त। भाजपा द्वारा प्रदेश सभा सदस्य 30 के समानुपातिक सदस्य के नाम सार्वजनिक। धनुषा से विभा ठाकुर महोत्तरी से जानकी शाह नाम नहीं आयल कहित कार्यालय में तोड़फोड़। राप्रपा से शहरी विकास मंत्री दिलनाथ गिरी के बर्खास्त कर सिफारिश। पार्टी अध्यक्ष कमल थापा दादागिरी देखा रहा मंत्री गिरी के प्रतिक्रिया। फुटबॉल के खिलाड़ी जॉर्ज ऊएच लिबेरिया के राष्ट्रपति में विजय। उपराष्ट्रपति जोसेफ बोकाई के पराजित कयलनि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।